अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। फ़बीलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उस तरह की सियासत चल रही है जिस तरह की हम इंडियन फिल्मों के अंदर लोगों की सियासत देखते हैं। वो अपनी सियासत को बचाने के लिए आवाम को दाव पर लगा देते हैं, चाहे वो धमाका हो, चाहे कोई बम हो, दहशत गर्दी हो, तो वो अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं। उनकी अक्सर फिल्मों के अंदर यही दिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भी अक्सर एक जमात ऐसी है, जब भी उनकी हुकूमत के ऊपर कोई भी मुश्किल आती है तो ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से अवाम खामोश हो जाती है। यानी कि दहशत गर्दी के मामलात हो जाते हैं, बम धमाके होते हैं, सैलाब आ जाता है। सूरत हाल इस वक्त अभी जो सियासत की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इत्तेहादी जमातों की तरफ से, वो सियासत की थी क्योंकि अभी इनकी कोशिश यही थी कि शहबाज गिल से उस वीडियो का पता चलवाया जाए जो इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड करवाई है, और वो वीडियो रिकॉर्ड कहाँ करवा के किसके पास रखे, क्योंकि शहबाज गिल साहब करीबी साथियों में से एक हैं और इनको इसीलिए टॉर्चर किया जा रहा है। सिर्फ दो वजूहात है टॉर्चर करने की। एक, कोई भी गद्दारी का केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, सब ड्रामा दिखावा किया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए। मामला कुछ और है। पीछे कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान की इस वीडियो का रिकॉर्ड पता लगवाया जाए कि वो कहाँ पे कब रिकॉर्ड हुई है, किसके पास वो रखवाई गई है, ताकि उसको शख्स को भी उसी वक्त फ़ौरन पकड़ा जाए जैसे ही इमरान खान के ऊपर ये हुकूमत कोई हमला करे या जान पे हमला करे या उसको सियासत से आउट करने की कोशिश की जाए, तो उस वीडियो को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। और दोबारा, क्योंकि इमरान खान साहब को इस तरह से अरेस्ट किया जाएगा या इस तरह से दीवार के साथ लगाया जाएगा कि वो दोबारा आवाम के सामने आने के काबिल नहीं रहेंगे, उनके हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा या उनको किसी जेल में डाल दिया जाएगा ताकि वो वीडियो सामने ही ना आए, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो। अब कोशिश यही की जा रही है कि वो वीडियो शहबाज गिल से उसका इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए। आज खान साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आवाम को कॉल देंगे जिस तरह की उन्होंने तशद्दुद शहबाज गिल के ऊपर किया। अब इस हुकूमत को वो टिकने नहीं देंगे, इस फ़िरौनियत की हुकूमत को। दूसरा मेन मसला ये था कि जो शहबाज गिल साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनकी अक्सर जो है तनकीद मरियम नवाज़ के ऊपर हुआ करती थी, और मरियम नवाज़ की बहुत सारी बातों पे कुछ ऐसी तनकीद भी किया करते थे जो काबिल बर्दाश्त नहीं थी आवाम के लिए भी और मरियम नवाज़ के लिए भी। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए एक शख्स के ऊपर गद्दारी के पर्चे डलवा दिए, और गद्दारी के पर्चे जब साबित ना हुए तो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया, और आज वो शख्स अस्पताल में दाखिल है। उसकी माँ अस्पताल के बाहर अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जिस तरह की हुकूमत कोशिशें कर रही है। दूसरा, एक सैलाब के मामले के ऊपर बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी कि पाकिस्तान में सैलाब आता। बलूचिस्तान के इलाके को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि अगर वहाँ पे सैलाब आ भी जाता है तो आवाम इतना ज़्यादा चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, और मुल्क के हालात ख़राब भी नहीं होंगे, और इनकी सियासत और हुकूमत भी बच जाएगी। और दूसरा, रजीम चेंज का जो लास्ट ऑप्शन था वो शुरू हो चुका है। रजीम चेंज का लास्ट ऑप्शन जो है वो शुरू हो चुका है। वो किस तरह शुरू हुआ? अमेरिका ने पाकिस्तान को $10 लाख की इमदाद देने का फैसला कर लिया, और वो इमदाद जो है वो दी जाएगी सैलाब ज़दगान के लिए, और उस पैसे को पाकिस्तान की इकॉनमी में डाला जाएगा, और इकॉनमी में डालने के बाद ये इनकी हुकूमत जो है वो आवाम के सामने लोगों को दोबारा से रिलीफ दे चुकी होगी, और उनकी सियासत फिर से वापस उसी जगह पर, उसी मुकाम पर होगी, उसी मकबूलियत पर होगी जो 2013 से 18 में थी। तो अब ये लास्ट ऑप्शन चल रहा है रजीम चेंज ऑपरेशन का, जो पाकिस्तान के अंदर किया गया, और अब पाकिस्तान ने ये सोचना है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल की तरफ, तरक्की की तरफ जाना चाहता है या फिर उन्हीं लोगों की गिरद में, गोद में बैठना चाहता है जो पहले इस पाकिस्तान को लूटते रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।